ओके सो हमारे पास एक तगड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो इसको लगाते हैं 2017 का जो क्वेश्चन था। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे। वेव फंक्शन है, इस मैथमेटिकल फंक्शन whose value depends upon its spherical polar coordinates r, theta, phi of the electron and characterized by the equation by the quantum number इतना n, 1 and m1, where here r is the distance from nucleus, theta is altitude, phi इतना मैथमेटिकल फंक्शन में रखा है डोमेन नंबर। ओके सो यहाँ पे जो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड दे रखा है। द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, ओके तो सिंगल टाइप मल्टी, ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन हमको बताना है। चलो ये मल्टीपल है ये, ठीक। तो फिर 1s और बाइटल के लिए हमारा क्या कैसे होता है, जो ग्राफ होता है। तो 1 के लिए हम ऑप्शन में से देखते हैं, फर्स्ट सेकंड s बोल दे रखा है। ओके फर्स्ट का सेकंड दे रखा है, तो रेडियल नोट जो होती है n-1 होती है। n की वजह रखा है 1, l की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1 रेडियल नोट नहीं होंगे ऑप्शन फर्स्ट तो गलत है। 1 रेडियल नोट हो नहीं सकती, n-l-1 होता है रेडियल नोट। l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 है, तो 0 जाना चाहिए। पहला ऑप्शन तो हट गया। अब फोर्थ वाला चेकआउट करते हैं, तो 3z² और बाइटल। फिर तुम्हारे पास एंगुलर नोड जो होता है, रेडिकल नोड n-l-1 होता है ये, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। सेकेंड फोर्थ ऑप्शन देखें तो 3z² और बाइटल, इसका क्या बोला रखा है, फोर्थ का फोर्थ बोला हुआ। तो 3z² और बाइटल जो होता है xy प्लेन इस नॉर्डल प्लेन होता है। तो 3z² का इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है। दो लोग होते हैं, बीच में ऐसे कोनिकल टाइप का होता है कुछ। XY प्लेन जो होता है, XY प्लेन, ये एक नोडल प्लेन होता है। फोर्थ वाला तो सही लग रहा है, नोडल प्लेन होता है, नोड पे उनके होता है जो। ओके सो और आर बोला हुआ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की डेंसिटी मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस पे। अब इस बात है, जो हमारी डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस पे, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है, और ये सिंगल करेक्ट ही थी। सेकंड का सेकंड p बोला हुआ है, तो इसके रेडियल नोड n रेडियल नोड बोला हुआ n-l-1। तो 1 तो सही है, सेकंड का सेकंड। तो p बोला हुआ है जो, तो क्या 2s के लिए ऐसा ग्राफ होता है, जो 1s के लिए ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, 2s के लिए कुछ ऐसा होता है।
3s के लिए कुछ ऐसा, p के लिए कुछ ऐसा होता है। तो ग्राफ तो नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन आई थिंक 2s ऑर्बिटल का ग्राफ जो होता है, अगर मैं सही हूँ तो इस तरीके से तो नहीं होता है, ठीक ना, इस तरीके से ये नहीं होता, इसलिए ग्राफ ओके। इसको सेकेंड वाला भी हट गया, थर्ड वाला, थर्ड का थर्ड पी बोला हुआ है, ठीक है, थर्ड का थर्ड और पी बोला हुआ है। टू पी एक्स ऑर्बिटल के लिए क्या ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है? अब ये तो पता नहीं इतना चीज़ पूरा फाई इतना क्या कैसे होता है पूरा फार्मूला। ओके, तो थर्ड का थर्ड पी, तो क्या 2p एक्स ऑर्बिटल के लिए क्या ये ग्राफ होता है? आई थिंक 2p के लिए तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता, 2p के लिए ऊपर की ओर जाता है। ऑप्शन बी आ रहा है मेरा, चेकआउट करते हैं इसको। यू आर रॉन्ग, 73%। ऑप्शन सी आ रहा है, सेकंड का सेकंड तो मैच कर रहा था, लेकिन पी वाला इसका 2s का ऐसे ग्राफ होता है, दिस वर्सेस दिस का ग्राफ लगता है, मैंने भी गड़बड़ कर दिया। ओके, वो जो मैंने लगता ग्राफ पढ़ा था ना किसी और का, उसमें वाई, वहाँ पे वाई एक्स एक्सिस पे कोई और कुछ और चीज़ें थी, यहाँ पे फाई जब आर बार इन आउट होता है तो इस तरीके से होता है ग्राफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस होता है फॉर 2p और ऑर्बिटल के लिए 0 होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो ठीक है, और सब तो निकाला था मैं, सब ग्राफ नहीं पता था, तो ग्राफ यहाँ पे याद होना चाहिए, ग्राफ तभी हो पाएगा। ओके, सो जो जितने भी ग्राफ होते हैं इसके पूरे, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये यहाँ पे याद रखें। ओके, ठीक है कि मैंने कैसे सॉल्व किया, आई होप कि आप लोग का भी हो गया होगा ये। तो कैसे कि नॉर्मल है कैसे सॉल्व करता है, तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। मुझे थोड़ा सा और चीज़ें पता होनी चाहिए कि ग्राफ किसका क्या कैसे होता है, तब हो जाती चीज़ें। ओके, आगे वो करते हैं।